नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, और डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर कर्व। तो डेफिनेशन से पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। और मान लीजिए हमारे पास है एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और मान लीजिए ये है कोई भी फंक्शन और फंक्शन का ग्राफ ये है, मान लीजिए ये है एफ ऑफ एक्स। और अब हम यहाँ पे हमारे पास एक होते हैं फिक्स्ड टू लिमिट्स, मान लेते हैं ये है ए। फर्स्ट लिमिट इसको लिखते हैं लोअर लिमिट, और मान लीजिए ये है सेकंड लिमिट यानी अपर लिमिट। और अब हमने ये जो फंक्शन है इसके अंडर जो ये एरिया है ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर कर्व। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप, और ये है ए टू बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और वी नो दैट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कोई चीज़ एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है, गैदर करना है। और जब हम स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और फिर है यहाँ पे ये लोअर लिमिट, ए इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो पहले हम एक्स को रिप्लेस करते हैं बी से, मीनस एफ ऑफ बी यानी अपर लिमिट, फिर आएगा माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास देता है एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये हमारे पास लिमिट्स होते हैं फिक्सेड। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, हम यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स 3 / 3, और फिर है यहाँ पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3 को बाहर निकालते हैं, और ये है हमारे पास एक्स क्यूब, और ये है लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट है 2। और ये आएगा हमारे पास 1/3 इंटू, और पहले x को रिप्लेस करेंगे 2 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये आएगा 2 का क्यूब, x की जगह पुट करेंगे पहले 2 और यहाँ पे क्यूब, फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है 1 और ये आएगा 1 का क्यूब। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा हमारे पास 1/3 एज इट इज़, और ये आएगा 2 का क्यूब, ये आएगा 8 माइनस 1 क्यूब आएगा 1। सो विच इज़ इक्वल 1/3 ऑफ 8 माइनस 1, ये आएगा 7। सो ये आएगा हमारे पास 7 ये है एरिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया है हमारे पास एरिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करते हैं। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है वो हम बाद में देख लेंगे, और पहले हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ली थी एक पोलिनोमियल फंक्शन, और अगर हम हमारे पास है मान लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक लेते हैं तो 0 to π/2, मान लीजिए हमारे पास है ये cos x डी एक्स। और अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इंटरवल है लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x, और जब हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा sin x। तो ये आएगा sin x, और यहाँ पे जो है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है π/2। अब हम यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह पुट करेंगे π/2, फिर आएगा माइनस साइन ऑफ 0। और वी नो दैट साइन 90 जो है वो आता है 1 के इक्वल। तो ये है यूनिट सर्कल, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, 1,0 0,1। और ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री। पहला आता है कॉस, सेकंड आता है साइन। तो साइन 90 है यहाँ पे 1, तो ये आएगा 1 माइनस साइन 0 आता है 0 के बराबर यहाँ पे। तो पहला आता है कॉस का वैल्यू, सेकंड है साइन, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा यहाँ पे 1। सो 1 इज़ द एरिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।